ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 3 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसका आज रिवीजन करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका हमने कर्व बनाया है। इस कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम लिमिट x0 टू x0 प्लस NH, तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है इस एरिया को निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक का जो एरिया है वो निकाला जा रहा है। ये इंटीग्रेशन है एफ एक्स x0 से लेके x0 प्लस NH। हम ये इन मेथड्स में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव करना होता है। न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले में हमने एक सिंपल लैंग्वेज लिख दी है कि x इक्वल टू, हमने यहाँ से लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाने के लिए छोटे छोटे बराबर बराबर डिवाइड भागों में पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया ऐसे, जैसे बोला है x0 x1 x2। जो x1 है वो x0 प्लस h है, x2 है x0 प्लस 2h है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो h है। और x0 पे फंक्शन की वैल्यू y0 है, x1 पर फंक्शन की वैल्यू y1 है, इसी तरह से xn पर फंक्शन की वैल्यू yn है। जो इनके बीच का डिफरेंस है h, वो निकालने के लिए लिख सकते हैं हम b माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n जो है नंबर ऑफ पार्टीशंस है, n नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो इस तरह से h पता चल जाएगा। x0 को a भी बोला जा सकता है, x1 को x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, इस तरह से कहा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन हमें निकालना है एफ एक्स का फंक्शन का x0 से लेके x0 प्लस NH तक। इसके लिए जो एफ एक्स होता है वो एफ ए प्लस यू एच होता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस यू एच या एक्स इक्वल टू x0 प्लस यू एच। ये न्यूटन फॉर्मूले में लगाते हैं हम x इक्वल टू ए प्लस यू एच। तो x की जगह मैंने ये लिख दिया, और जब x इक्वल टू ए प्लस यू एच हुआ है तो dx अपॉन डी यू कितना आएगा, वो आएगा h, या फिर dx इक्वल टू एच डी यू। तो इस dx की जगह हमने h डी यू लगा दिया है, h को बाहर निकाल लिया है। लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, अब ये u के हिसाब से लिमिट्स लगेंगी। जब u के हिसाब से लिमिट लगेंगी तो x को x इक्वल टू जीरो, x0 प्लस यू एच है, जिसमें हमने लोअर लिमिट के लिए x को x0 रखा, तो ये हो गया x0 इक्वल टू x0 प्लस यू एच। यहाँ से x0 कट गया, u इक्वल टू 0 आ गया। अपर लिमिट के लिए x की जगह x0 प्लस NH रखा, ऐसा रखने पर u की वैल्यू n आई, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट n हो गई, और एफ ए प्लस यू एच रख दिया है। एफ ए प्लस यू एच को हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से ओपन कर दिया है। ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है, इससे ये ए प्लस यू एच को ओपन कर दिया गया है। अब जनरल इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके n तक लिमिट का, h बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करते गए। हर स्टेप का इंटीग्रेशन y0 का आएगा u y0, u डेल्टा y0 का आएगा u स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0, इसका आएगा u क्यूब अपॉन 3 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। जनरल इंटीग्रेशन करा है, सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से लेके n तक। इस लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जहाँ u आया है वहाँ n लगा देंगे, और माइनस करके जहाँ u आया है वहाँ 0 लगा देंगे। 0 लगाने पर सब 0 हो जाएगा, तो बस हम u लगा के जहाँ पे भी u आया है वहाँ पे हमने n लगा दिया। उसके बाद इसको एलसीएम लेके जनरल सॉल्व किया है और n को बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये एक फार्मूला बन जाता है जिसे बोलते हैं हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। इस फार्मूले में हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो आगे के जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे उसमें हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड होने के बाद ही ये जो फार्मूला बन के आया है, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ लगानी होंगी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके अभी आगे मेथड्स आने वाले हैं उनमें आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत ईजी रहते हैं ये क्वेश्चंस, एक बार अप्लाई करें, एक बार फार्मूला याद रखें और फार्मूले में डायरेक्टली अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं होती हैं। फर्स्ट रूल ट्रेपेजॉइडल रूल है, फिर सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, बूले रूल्स एंड वेडल रूल्स। ये 5 रूल्स हैं जो न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूले से बने हैं। न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूले में अगर हम n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये वाला फार्मूला बनता है ट्रेपेजॉइडल रूल, 0 से लेके 0 प्लस NH, h अपॉन 2 y0 प्लस yn, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म, और बाकी के टर्म्स को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम क्वाड्रेचर फार्मूले में n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये फार्मूला बनता है सिम्पसन 1/3 फार्मूला होता है, h/3 पहला टर्म लास्ट टर्म प्लस जितने भी इवन टर्म्स हैं उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितने ऑड टर्म्स हैं उनको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई करना है।
सिम्पसन 3/8 रूल जो है उसमें n = 3 रखा जाता है। n = 3 क्वाड्रेचर फार्मूले में रखा जाएगा और ये फार्मूला बन के आएगा 3h/8 पहला टर्म लास्ट टर्म, फिर y3 के मल्टीपल में जो भी टर्म्स हैं वो प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए जितने टर्म्स हैं उनको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। बूलियन रूल्स में जो पार्टीशन होने चाहिए वो 4 के मल्टीपल में होने चाहिए। सिम्पसन 3/8 रूल में पार्टीशन 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। सिम्पसन 1/3 के रूल में पार्टीशन जो है 2 के मल्टीपल में होना चाहिए और ट्रेपजॉइडल रूल में पार्टीशन की कोई लिमिट नहीं होती है। बूले में 4 के मल्टीपल में होना चाहिए और इससे जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है 2h/45 और ये फार्मूला अगर हमने 4 पार्टीशन करे हैं तो ये फार्मूला बनता है। तो y0, y1, y2, y3, y4 तक जाएगा और अगर 8 पार्टीशन करें हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पार्टीशन 4 के मल्टीपल में करने होते हैं, अगर 8 पार्टीशन करें हैं तो y0 से लेके y8 तक जाएंगे और जो ये y4 वाला टर्म है वो डबल हो जाएगा, ये 7 का 14 हो जाएगा। अगर हमने इतने ही पार्टीशन करें हैं तो बस ये 7 ही रहेगा। अगर हमने 8 पार्टीशन करें हैं तो ये वाला टर्म डबल हो जाता है, लास्ट टर्म 7 ही रहता है। होता है 7, 32, 12, 32, 7, 7, 32, 12, 32, 7। इस तरह से ये फार्मूला याद रखा जा सकता है। 7, 32, 12, 32, 7 ये डबल हो गया तो 14 हो गया, फिर 32, 12, 32, 7। दिस इज बूले रूल। वेडल रूल में n = 6, इसमें पार्टीशन जो है वो 6 के मल्टीपल में होने चाहिए। 3h/10 ये इसका फार्मूला है अगर हमने 6 पार्टीशन करें हैं। अगर हमने 12 पार्टीशन करें हैं तो फार्मूले में जो ये y6 वाला टर्म है वो डबल हो जाएगा, 2y6 हो जाएगा और वैसे चलेगा ये 1516151, 1516151, 1516151 और ये डबल हो जाएगा अगर 12 पार्टीशन है तो। फिर 516151 मतलब 1516151 एज इट इज़। तो पार्टीशन के हिसाब से ये वाला फार्मूले में यहाँ पर चेंज होता है, इसमें यहाँ पर होता है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर इसमें 4 ही पार्टीशन किए जाते हैं, उसमें से ही पार्टीशन किए जाते हैं। ट्रेपजॉइडल रूल को प्रूफ करके देखने के लिए हमें पहले एक न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूला जो हमने पहले बनाया था वो लिख लिया यहाँ पर। इसमें ट्रेपजॉइडल रूल के लिए n = 1 रखा जाता है और पॉलिनोमियल 1 डिग्री का लिया जाता है, मतलब सिर्फ ये दोनों टर्म्स लिए जाएंगे, आगे के स्किप कर देंगे। n = 1 रखा तो 0 से लेके 0 + h आया क्योंकि यहाँ nh था और इधर n की जगह 1 हो गया, इधर y0 और ये वाला टर्म में 1/2 हो गया, बस आगे के टर्म स्किप। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 2 को बाहर निकाल दिया, 2y0 + डेल्टा y0 को सॉल्व करा y1 - y0, 2y0 - y0 हो गया y0 + y1। तो ये फाइनली आपका x0 से लेके x0 + h तक का इंटीग्रेशन निकल के आ गया इतने पार्टीशन का, x0 से लेके x0 + h तक। x0 + h से x0 + 2h तक का निकालने के लिए ये y0 y1 थे तो ये y1 y2 हो जाएंगे, 2h से 3h तक निकालने के लिए y2 y3 हो जाएंगे और लास्ट वाले पार्टीशन के लिए ये yn तक हो जाएंगे, yn - 1 + yn हो जाएंगे। जब हमें पूरा पार्टीशन जितना भी 0 से लेके लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक जितने भी पार्टीशन किए हैं उसका ये अलग अलग निकाला है, इन सब के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो सारे इंटीग्रेशन जब जोड़ेंगे तो लिमिट लगाएंगे x0 से लेके x0 + nh फुल लिमिट और इन सारे टर्म्स को जोड़ देंगे, ये सब एरिया जुड़ जाएगा। इसमें h/2 कॉमन आएगा, पहला टर्म एक बार आया है और लास्ट टर्म भी एक बार आया है तो y0 + yn अलग कर देंगे, फिर y1 2 बार आया है, y2 2 बार आया है, इस तरह से बाकी सारे टर्म्स 2 बार आएंगे, इसलिए इन्हें y1 + y2 + y3 करके 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यही ट्रेपजॉइडल रूल होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस की कोई लिमिट नहीं होती है। इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल में क्वाड्रेचर फार्मूले में n की जगह 2 लगाना होगा, पॉलिनोमियल 2 डिग्री का लेना होगा, सिर्फ 3 टर्म्स लेने होंगे। ये फार्मूला था क्वाड्रेचर, इसमें 3 टर्म्स लेने होंगे, n की जगह 2 लगाना होगा। तो 2 लगाया तो ये आया 0 + 2h तक 2h और ये सब फार्मूले में n की जगह 2 लगाने पर आया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जनरल इसे सॉल्व किया। डेल्टा y0 को y1 - y0 लिख लिया है, डेल्टा स्क्वायर को y2 - y1 2y1 + y0 होता है। ये कैसे होता है ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा इंटू डेल्टा y0 लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू y0 को y1 - y0 लिखा, फिर इन दोनों के अलग अलग डेल्टा कर दिए और अलग अलग करने के बाद ये सॉल्व हुआ। ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई किया है। h/3 इसको जनरली एल्जेब्रिकली सॉल्व करके ये आंसर आया। ये लिमिट था 0 से लेके 0 + 2h तक,
फिर 2h से 4h तक अगले पार्टीशन के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं y2 y3 y4 और y3 y4 y5 y6। इसी तरह से लास्ट वाले के लिए yn-2 n-1 और n। इन सब पार्टीशंस को प्लस कर देंगे तो हमें लोअर लिमिट से लेकर लास्ट लिमिट तक का पूरा इंटीग्रेशन निकल आएगा x0 प्लस ns तक का। h/3 इसमें कॉमन है, y0 एक बार आया है और yn एक बार आया है, यहाँ पे लिख दिया। y2 y2 दो बार आया, y4 दो बार आया, मतलब जो इवन टर्म्स हैं वो 2 के मल्टीपल में आएंगे, प्लस होकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। और जो ऑड टर्म है y1 y3 y5 ये सब 4 के मल्टीपल में आएंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे लिख दिए गए हैं, सबको प्लस कर दिया और ये फार्मूला हो गया सिम्पसन 1/3 रूल। इसी तरह से जब हम n की जगह 3, n की जगह 4 और n की जगह 6 रखेंगे तो ये तीनों फार्मूलेज भी प्रूफ हो जाते हैं, जो प्रूफ होना बहुत ईजी है। इसके हम क्वेश्चन करते हैं, ट्रेपेजोइडल का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रेपेजोइडल रूल ये है, इवेल्युएट करना है dx/1 + x², 0 से 6 लिमिट है, 0 से 6 लिमिट है, इसका मतलब यहाँ पर a लोअर लिमिट 0 है और b मतलब अपर लिमिट 6 है, और नंबर ऑफ पार्टीशन हम यहाँ लिमिट के हिसाब से 6 पार्टीशन कर दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेपेजोइडल रूल में कोई पार्टीशन की लिमिट नहीं होती है, कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 6 पार्टीशन कर दिए, तो h की वैल्यू आई b - a/n, मतलब 6 पार्टीशन करें हैं तो 1 का एक पार्टीशन होगा, तो इसलिए हमने x को 1 के पार्टीशन के हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 0 से लेके 6 तक पहुँचाया है, जो हमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुँचाना था। और कितना पार्टीशन करके 1 का पार्टीशन करके 1 का पार्टीशन करके इसे 6 तक पहुँचा दिया है। तो x की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 4 5 6। ये x की वैल्यू जब हम फंक्शन में लगाएंगे 1/1 + x², 1/1 + 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। x की वैल्यू 1 लगाएंगे यहाँ पर, तो 1/1 + 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 हो गया 0.5। तो ये जब 2 लगाएंगे तो ये आएगा, 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे तो ये आएगा, 5 लगाएंगे ये आएगा, 6 लगाएंगे ये आएगा। इन सबको मान लिया हमने y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो इस तरह से हमारे कितने पार्टीशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन इसमें हो गए हैं। y0 y1 y2 ये सब आ गए हैं। डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है ये ट्रेपेजोइडल रूल का, h/2, h यहाँ पर निकल के आया था 1, तो 1/2 पहला टर्म और लास्ट टर्म ये लिख दिया, प्लस 2 के साथ बाकी सारे टर्म को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी सम ये जितने टर्म्स हैं उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया ये। ऐसे ही अगर हम यही सेम क्वेश्चन सिम्पसन 1/3 रूल से जब प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पार्टीशन जो है 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ पर हमारे 6 पार्टीशन हुए हैं, 6 पार्टीशन 2 के मल्टीपल में हैं, तो हम इन्हीं पार्टीशंस को यूज़ कर ले रहे हैं। y0 y1 y2 y3 y5 y6 यही वाली वैल्यूज यूज कर लेंगे। h/3 के लिए 1/3 हो गया, जो सिम्पसन 1/3 का फार्मूला होता है वो होता है h/3 पहला टर्म लास्ट टर्म, इवन टर्म्स को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई और ऑड टर्म्स को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई होता है। पहला टर्म लास्ट टर्म, इवन टर्म्स इसमें जितने भी आ रहे हैं, y2 आ रहा है, y4 आ रहा है, y6 नहीं लेंगे क्योंकि y6 हमने यहाँ लास्ट टर्म में अप्लाई कर दिया है, तो y2 और y4 लिए प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इवन टर्म जो आ रहे हैं y1 y3 y5 आ रहे हैं, उनको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 1/1 + x² dx को सॉल्व करना है, 0 से लेकर 1 तक की लिमिट दे रखी है, सिम्पसन 3/8 रूल से इसे सॉल्व करना है, और देन सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिम्पसन 3/8 में हमें पता है कि पार्टीशन कितने होने चाहिए, 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 - 0/3 के मल्टीपल में हमने 6 पार्टीशन लिए हैं, 6 पार्टीशन करें हैं, तो 6 पार्टीशन करें तो पहला एक पार्टीशन 1/6 का होगा, तो 0 से लेके 1 तक चलने पर हमने 1/6 के पार्टीशंस यहाँ पर कर दिए, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 1। तो ये वाली वैल्यूज़ x की जो वैल्यूज़ हैं वो जब हमने यहाँ पर रखी हैं फंक्शन में, तो y की जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो सब ये हैं। इनको मान लिया y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो इस तरह से 6 पार्टीशंस आपके हो गए, सारी y की वैल्यू निकल आई। सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला होता है ये 3h/8 पहला टर्म लास्ट टर्म, और y3 y6 जो 3 के मल्टीपल वाले टर्म्स हैं उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बचे हुए टर्म्स को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3h/6 यहाँ पे h जो आया है वो 1/6 आया है, 1/6 पहला टर्म लास्ट टर्म ये कर दिया, प्लस फिर y3 और y6 को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। y6 ऑलरेडी अप्लाई हो चुका था इसलिए यहाँ पर सिर्फ y3 लिया है, y6 ऑलरेडी अप्लाई हो चुका था यहाँ पर लास्ट टर्म की वजह से, y6 लास्ट टर्म है इसलिए यहाँ पर y6 नहीं लिया जाएगा।
बचे हुए जितने टर्म बचे y1 y2 बचा, y4 y5 बचा, इन सबको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर निकल के आया वो आया ये। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन में पूछा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक, उसका आंसर आया दिस वन। हमें पाई की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक की लिमिट के लिए जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स एक्स को 0 से 1 तक लगाया, अप्लाई करा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 आया। इस tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, 0 को लिख सकते हैं tan 0। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4 रह जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, तो आंसर आएगा π/4। मतलब π/4 की वैल्यू आई है ये, π/4 की वैल्यू आएगी, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई दिस थिंग 3.14158। ये इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है वेडल रूल। वेडल रूल में अगर हम इसी क्वेश्चन को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 से 1 तक की लिमिट के लिए वेडल रूल से सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इसमें पार्टीशन होते हैं 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से पार्टीशन होते हैं। ऑलरेडी हमने 6 के हिसाब से वहाँ पार्टीशन करे हुए थे पिछले क्वेश्चन में। y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 आपको निकला हुआ था और डायरेक्टली फॉर्मूले में ये अप्लाई कर दिया। 6 पार्टीशन करे हैं तो y6 एज इट इज आएगा। अगर ये पार्टीशन हमने 12 करे होते तो y6 डबल हो जाता और फिर 7 8 9 10 11 12 तक आते, 12 पार्टीशन करने होते। यहाँ पे 12 पार्टीशन नहीं करें, सिर्फ 6 पार्टीशन ही करें, तो 6 को y6 ही रहने देंगे, डबल नहीं करेंगे। और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया दिस। आंसर हर बार चेंज आएगा, हर मेथड में चेंज आएगा, और अगर पार्टीशन नंबर ऑफ पार्टीशन भी अलग अलग करेंगे तब भी आपका आंसर चेंज आएगा। चेंज आने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आता ही है, लेकिन फॉर्मूला सही अप्लाई होना चाहिए, वैल्यू सही लगी होनी चाहिए। बूले रूल में पार्टीशन जो है 4 के मल्टीपल में किए जाते हैं। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4, और नंबर ऑफ पार्टीशन हमें करने हैं 4, तो b माइनस ए अपॉन 4 करके हमारा 4 माइनस 0 अपॉन 4 करके 1 आया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट थी 0 से लेके 4 तक। तो 4 पार्टीशन हमें चाहिए थे, या तो 8 पार्टीशन करने होते। तो अगर हमने 4 पार्टीशन करें तो ये 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 4 लिखा जाएगा। ये वैल्यूज़ जब इस फंक्शन में लगाई जाएंगी तो 1 आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके 1/2 आएगा। y0 y2 y3 y4 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। ये फार्मूला है आपका बूले रूल्स का। 2h अपॉन 45, h यहाँ पे 1 है, 7y0 7 32 12 32 7, 4 पार्टीशन करें तो इतना फार्मूला लगेगा, अप्लाई करा, आंसर निकल आया। लेकिन अगर हमने इसी क्वेश्चन को 8 पार्टीशन से सॉल्व करा है, अगर हमने इसके 8 पार्टीशन करें तो हमारा एक एक पार्टीशन 1/2 का होगा। 1/2 का देखिए, जो हमने x की वैल्यू रखनी है 0 से लेकर 4 तक पहुँचने पर 0.5 मतलब 1/2 का पार्टीशन लेते हुए हमने x की वैल्यूज़ बनाई हैं। ये x की वैल्यूज़ जब फंक्शन में रखी हैं तो y की वैल्यूज़ ये निकल के आई हैं, जैसे हमने बोल दिया y0 y1 y2 y3 y4 y6 y7 y8, और y8 तक जब फार्मूला पहुँचेगा तो ये वाला फार्मूला में 7 32 12 32 7, ये वाला टर्म जो है वो डबल हो जाता है, 14 हो जाता है। फिर आगे के टर्म्स ऐसे ही चलते हैं, 32 12 32 7, और वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर इज 1.326373। तो दिस इज यूनिट 3 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। बहुत इजी है, एक बार ऐसे करके